तो स्टडी नाउस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको साइंस, ठीक है। जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स होंगे उसके लिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं साइंस, ठीक है। तो ये जो साइंस हम आपको पढ़ा रहे हैं शुरू से एकदम बेसिक से, कुछ बच्चों ने हमसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, ठीक है। तो हम एकदम शुरू से पढ़ाएंगे और अगर आप लोग साथ में बने रहेंगे तो आपका कोई सा भी टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं, ठीक है। एकदम बढ़िया से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता बस आप लेक्चर देखते रहें, आपको सब आएगा, सही है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है लाइट, ठीक है। लाइट, तो बच्चों सबसे पहला सवाल यही है कि लाइट होती क्या है। सबसे पहले लाइट तो हम पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं लाइट ये वो, सबसे पहले देखेंगे कि लाइट होती क्या है। बेसिकली लाइट क्या है, लाइट जो है फॉर्म है किसकी, लाइट फॉर्म है एनर्जी की। एनर्जी की एक प्रकार है भाई, एनर्जी की एक प्रकार क्या है, लाइट है, ठीक है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ तो करती होगी, इसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ साइट, तो जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। लाइट का इंट्रोडक्शन हो रहा है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ भाई आपका नाम क्या है, पूरा बताते हो, यहाँ से हैं ये है, तो वो इंट्रो हो गया आपका। यहाँ क्या है, लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करती है, चीज़ों को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। तो देखो बच्चों लाइट की इंट्रोडक्शन, अब देखो लाइट जो है ना, लाइट क्या करती है, ऑलवेज, लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी, ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कहाँ ट्रैवल करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, सही है। लाइट कहाँ ट्रैवल करेगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। दूसरी बात है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 के आगे 8 बार जीरो होगा तो इतना मीटर जाएगी वो 1 सेकेंड में। बट ये कहाँ होती है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ होती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में, ठीक है। अब बात आती है सर कि वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, खाली जगह, जैसे हमारा आउटर स्पेस है, तो पार्टिकल जहाँ पे नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। जहाँ पे कोई पार्टिकल टकराने के लिए नहीं होगा वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, कहाँ पे, आउटर स्पेस में, सही है। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना मीटर लाइट जो है वो 1 सेकंड में चली जाएगी। एयर में और वैक्यूम में ऑलमोस्ट जो है लाइट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, सही है, ठीक है। अब बात आती है लाइट का नेचर क्या है, या मैं आपको अभी लाइट का इंट्रो पढ़ा रहा हूँ। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है। देखिए बच्चे, पहले कोई बोल रहा था कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, कुछ लोग बोलने लगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। बाद में कंक्लूजन्स बनाए गए तो उनसे ये पता चला कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का ड्यूअल नेचर है। कौन सा नेचर है, ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल मतलब डबल नेचर। कौन सा, डबल में कौन सा रहेगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट का वेव नेचर भी है और कौन सा नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। लाइट का कौन सा नेचर है, ड्यूअल नेचर है, कौन सा, वेव भी और पार्टिकल भी। इसको इस प्रकार से समझेंगे, ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट जो है हमारी पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है और वेव्स की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है। जब हम इसको ऐसे समझें, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं और वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। जैसे जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, मान लो किसी सोर्स से लाइट आई, सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तब उसका नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर। और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड हो जाती है तो उस टाइम पे वो कौन सा नेचर ले रही है, वेव नेचर ले रही है। समझ आया, लाइट के दो नेचर हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में लाइट क्या करती है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, और वेव नेचर में लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल जो है वो करती है, सही है, ठीक है। अब देखिए लाइट की स्पीड पढ़ ली, लाइट का नेचर पढ़ लिया। लाइट बड़ी सारी चीज़ें शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बड़ा कुछ शो करती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता वो सब पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ दैट कैन बी, एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड,
कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हमारे अराउंड 100 चीज़ें पड़ी, अभी आपके हाथ में पेन है, तो पेन भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है, अगर कॉपी है, नोटबुक है, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आया? ऑब्जेक्ट तो है ही। अब बोल रहा है इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। इमेज क्या होती है? इमेज बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। ऑब्जेक्ट जिस प्रकार से हमें दिखेगा उसको हम बोलेंगे इमेज। बट अगर टेक्निकली लाइट के हिसाब से समझे तो इमेज बेसिकली एक पॉइंट है। इमेज क्या है? पॉइंट है एट विच, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट, लाइट से जो रेज आ रही हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं। रेज ऑफ लाइट जहाँ मीट कर रही हैं और ये हमें ऐसे लग रहा है कि मीट करने वाली हैं और अपेयर टू मीट, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। ऑब्जेक्ट समझ आया? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इमेज क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं, जहाँ पे क्या कर रही है, रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है या हमें लग रहा है मीट कर जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो देखिए एक्चुअल में ये फिनोमेना किस प्रकार से काम करता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पड़ा हुआ जो है, ये हमारा क्या है, कोई सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सूरज है, सन, जहाँ से लाइट आ रही है। तो बच्चों सुनो, जहाँ से लाइट आती है, जिस जगह से लाइट आती है उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। किसी भी चीज़ यार, जैसे पानी जहाँ से आ रहा था वो वाटर का सोर्स हो गया, जहाँ से लाइट आ रही है वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट। ये आ गया सन, ये आ गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मान लो हमारी है आई। ठीक है, तो क्या होगा, सूरज से किरणें आएंगी, रोशनी ऐसे, जिसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ये आएगी, पहले वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारे आइज तक जाएगी। इस प्रकार से हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। बट एक्चुअल में बात पता है क्या बच्चे, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं, तो हमें 2 मिनट में ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो मसला यहाँ पे ये है बेटा कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट मैंने बताई बहुत तेज़ होती है, तो जब तक आप ब्लिंक करते हो तब तक बहुत बार लाइट आके चली गई होती है। अगर देखो, अगर मैं सिंगल दिखा रहा हूँ, ऐसे सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा ये क्या है, एक रे है, किसकी, लाइट की। सिंगल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो क्या है, रे ऑफ लाइट है। और अगर मैं एक से ज़्यादा में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये क्या है, बीम ऑफ लाइट। तो ऑब्वियसली बीम वर्ड जब सुनते हो तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली बीम जो है वो रे ऑफ लाइट से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। समझ आया? ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, इमेज पढ़ ली, और रे ऑफ लाइट पढ़ ली, और बीम ऑफ लाइट पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टाइप्स। ऑब्जेक्ट की टाइप्स देखिए, पहला ऑब्जेक्ट हमारा होता है, एक बार देख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टाइप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की टाइप्स क्या है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा कौन सा होता है, ओपेक। इनमें मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कंप्लीटली लाइट को अलाउ करता है अपने आर पार जाने के लिए, कंप्लीटली अलाउज लाइट टू पास। जैसे एकदम ग्लास ले लो, ग्लास से लाइट पूरी आर पार जाती है, आर पार दिखता है, तो जिसके पूरे आर पार दिखेगा वो आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। जो पूरी तरह नहीं दिख, जिसमें पूरी तरह हमें नहीं दिखेगा, आधा आधा दिखेगा। मान लो आपके घर पे खिड़की और आपने उसको क्या करा है, हल्का सा येलो सा पेंट कर दिया, थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, जब पर्दे से देख रहे हो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, वो आपके कौन सा होता है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, पार्शियली अलाउ करते हैं, पार्शियली अलाउज लाइट टू पास। ठीक है, पार्शियली अलाउ करेंगे लाइट को अपने से पास होने के लिए। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ये अलाउ ही नहीं करते, अलाउ लाइट टू पास। जैसे वुड है, लकड़ी पे अगर आप लाइट मारोगे वहीं पे रह जाएगी, पार तो जाएगी नहीं। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट्स की प्रकार पढ़ ली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ठीक है, समझ आ गया। ट्रांसपेरेंट में आ गया कांच का एकदम ग्लास जिसके आर पार दिखता है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या आ गया, वो देखा है अपना लिफाफा आता है सिंपल वाला, पॉलीथीन, उसके आर पर कम कम दिखता है, तो वो आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आ गया। ओपेक में बड़ी सारी एग्जांपल है, प्लास्टिक की कोई चेयर हो गई, या आप लकड़ी ले लो, या आप दीवार ले लो, जिसके आर पार लाइट मारोगे जाएगी नहीं, तो आपके कौन से आ गए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या होता है बच्चा, देखिए सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है विच
एमिट्स लाइट, जो लाइट पैदा करता है या लाइट को छोड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेज कितने प्रकार के हैं, ठीक है, 2 प्रकार के, एक है ल्यूमिनस, एक क्या है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस वो होता है जिनकी खुद की लाइट होती है, हैव लाइट ऑफ देयर ओन। ऐसे सोर्सेज जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उनको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस सोर्सेज। जैसे सन हो गया, इसकी खुद की लाइट है, ठीक है, सन की खुद की लाइट है। ये कैंडल है, कैंडल की खुद की लाइट है। टॉर्च है, इसकी खुद की लाइट है। बल्ब है, इसकी खुद की लाइट है। तो ये ल्यूमिनस है, इनकी खुद की लाइट है। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। उनकी क्या होती है बच्चे, उनकी क्या होती है, खुद की लाइट नहीं होती, बट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये खुद की तो नहीं होती, दूसरे की को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे सेम काम कौन करता है, प्लैनेट्स करते हैं, मून यही काम करता है। उनकी खुद की लाइट तो नहीं है, बट ये सन की लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें वो लगता है कि ये प्लैनेट्स की या मून की अपनी लाइट है, बट बेसिकली क्या है, उनकी ये खुद की लाइट नहीं है। ऑब्जेक्ट समझ आया आपको, ऑब्जेक्ट देखो 3 प्रकार के पड़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, आपने क्या करा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक पढ़ लिए। फिर आपने सोर्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट को एमिट करता है, 2 प्रकार के, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस की खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनस की खुद की तो नहीं है, बट जो लाइट उस पर आएगी वो उसको आगे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने पढ़ा था इमेज क्या होता है, क्या पढ़ा था, इमेज क्या होता है। बेसिकली इमेज क्या होता है, इमेज होता है पॉइंट। इमेज क्या होता है, एक पॉइंट है एट विच, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं, रेज ऑफ लाइट मीट करती हैं और अपेयर टू मीट, और ऐसा लगता है, या तो ऐसा लगता है हमें मीट करने वाली हैं, या तो मीट करती हैं तो ऐसा लगता है हमें मीट करने वाली है। तो अगर ऐसा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। इमेज की प्रकार है, इमेज 2 प्रकार की होती है बच्चे, एक होती है रियल इमेज, एक होती है रियल इमेज, दूसरी हमारी कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। एक आ गई रियल इमेज, दूसरी कौन सी आ गई, वर्चुअल इमेज। सही है। रियल इमेज से होता है, रियल नाम ही पता चल रहा है, रियल में असली इमेज है ना, और वर्चुअल होता है कि एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो रियल इमेज में होता क्या है, रियल इमेज में रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर जाती हैं। रेज ऑफ लाइट जो है वो क्या करती है, एक्चुअल में मीट कर जाती है, ठीक है, एक्चुअल में मीट कर जाती हैं। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है, इसको आप स्क्रीन पे ला सकते हो, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे ला सकते हो, उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। रेज ऑफ लाइट यहाँ पे एक्चुअली मीट करेंगी, उसको हम बोलेंगे रियल इमेज, या फिर इसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो रियल इमेज है, जब चाहे तब देख सकते हैं, फोन में फोटो ले लिया जब चाहे तब देख सकते हैं, वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज। सिंपल भाषा में समझ आता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो है, इसमें रेज ऑफ लाइट जो है डू नॉट एक्चुअली मीट, वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, बट ऐसा लगता है मीट कर जाएंगी, तो बट अपेयर टू मीट, जिसमें ऐसा होता है वो वर्चुअल इमेज है। सिंपल एग्जांपल, सुबह सुबह आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए रेडी होते हैं, तो जैसे ही आप शीशे के सामने जाएंगे, जब तक आप वहाँ पे खड़े हो, तब तक क्या हो रहा है, इमेज वहाँ पे है। जैसे ही आप हट गए तो इमेज भी हट जाएगी, तो वो कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज। समझ आया। रियल इमेज वो है जब चाहे तब देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज सपना आ गया, कोई सो रहे हैं, सपना आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, तो सुबह उठे टूट गया और कुछ तो याद भी नहीं रहता, तो उसको जो दिमाग में है आप दूसरों को विजुअलाइज नहीं करवा सकते, वो कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज। समझ आया। रियल इमेज होती है जो एक्चुअल में होती है, और वर्चुअल होती है जो एक्चुअल में होती, मतलब उस समय के लिए है, लेकिन आप किसी और को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो इनको पहचानने का एक तरीका है, जब इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे या कुछ भी, तो जहाँ पे सिंपल लाइन्स होंगी, बोल्ड वाली लाइन्स होंगी, वो आपकी रियल इमेज होगी, और जहाँ पे हमारी डॉट वाली लाइन होंगी, वो हमारी कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज। बेटा जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, आप कोई सी भी किताब ले लेना, कुछ भी कर लेना, ये एकदम से बेसिक से आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, वो भी है, ठीक है जी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसमें भी, उससे भी मतलब आप वो भी तब भी पढ़ सकते हो। तो अगर ये आप पे फिर अपना करना कि अगर आपने बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखने, तो वो आप लोग देखो, बट ये है कि हम अपने तरफ से यही चल रहा है कि आपको बेस्ट पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इमेज समझ आ गई, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
अब देखना, ये मैं वो बता रहा हूँ जिसकी साइंस बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हिंदी लेके आ जाओ, कोई मतलब नहीं है। देखो अब क्या अगला, अगला होता है जी मिरर। क्या होता है आपको पता है? मिरर, लेंस और ग्लास, ये सारी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मिरर क्या होता है? जिसमें हम कुछ देख सकते हैं। सिंपल मिरर को ऐसे बोलेंगे कि इसकी ना एक साइड क्या होती है, आइदर साइड क्या होती है, इसकी पॉलिश होती है, ठीक है। इसकी आइदर साइड पॉलिश होती है। डिफरेंस दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। कोई साइड इसकी पॉलिश हो सकती है। मेनली ये किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे। ये कौन सा फिनोमिना पे काम करता है? अभी बताऊंगा रिफ्लेक्शन क्या होती है। मेनली ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ठीक है। पॉलिश होती है, 3 टाइप्स हैं इसकी। कौन सी? प्लेन मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। लेंस ऐसा नहीं होता। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, बट कर्व्ड होता है, कर्व्ड होता है और बाउंडेड बाय 2 और मोर सरफेसेस। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सरफेसेस होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? लेंस। एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सरफेस होते हैं, और ये रिफ्रैक्शन करवाता है। ये क्या करवाता है? रिफ्रैक्शन। इसके 2, इसमें प्लेन नहीं होता, इसमें 2 ही होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर आगे इनकी टाइप्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेवो, बात की बात है, समझ रहा है? ग्लास कुछ भी नहीं है भाई, ग्लास कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता। ये लाइट को पूरी तरह से पास होने देता है, और ये एकदम ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे खिड़की का ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। समझ आया? मिरर क्या होता है? मिरर क्या होगा बच्चे? एक साइड से पॉलिश होगा और दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन हो रही होगी। मतलब मिरर में शक्ल तो दिखेगी ही दिखेगी, ग्लास में नहीं दिखेगी, ग्लास में आर पार दिखेगा। मिरर में क्या होगा? आपको एक साइड में शक्ल दिखेगी, रिफ्लेक्शन होगी। 3 प्रकार होंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस के केस में उल्टा है, लेंस टोटली ट्रांसपेरेंट होगा, ये पढ़ेंगे बाद में। ट्रांसपेरेंट होगा, कर्व्ड होगा, जैसे चश्मा नहीं है, चश्मा आपका लेंस है, उसमें लेंस लगा होता है, तो उसमें आर पार दिखता है और वो रिफ्लेक्शन करवाता है। तो ग्लास दोनों में से कुछ नहीं करवाता, ग्लास सीधा चुपचाप ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। मिरर समझ आया? ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, विच हैज प्लेन स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन है और एकदम स्मूथ है, एंड इज नॉट कर्व्ड फ्रॉम ईदर साइड, जो किसी भी साइड से कर्व नहीं होता, ठीक है। और एक और बात, एंड इट कैन बी पॉलिश्ड फ्रॉम द ईदर साइड। अभी समझाऊंगा। इसको कहीं से ही पॉलिश कर दो। पॉलिश समझते हो? घर पे कभी शीशा कांच टूट जाए, जो जिसमें आप मिरर शीशा देखते हो, उससे देखना पीछे ब्राउन कलर का कोटिंग होती है, उसी को बोलते हैं पॉलिश करना। तो इसको किसी भी साइड से क्या किया जा सकता है? पॉलिश किया जा सकता है। देखिए जैसे ये एक मिरर ले लिया मैंने OM, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से पॉलिश दिखा दिया, तो ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? इसका पॉलिश सरफेस है, और दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन हो सकती है। सेम अगर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये आगे OM, ऊपर से पॉलिश कर सकते हो इसको, सेम होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार की इमेज बनी है उसी प्रकार की बनेगी, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक पॉइंट याद रखना है आपको, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा होता क्या, बट आपको याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी, बस इतना याद रखेंगे। ये मैं आपको समझाऊंगा होती क्या है। फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की? इन्फिनिटी होती है। अब देखिए, प्लेन मिरर कोई सा भी मिरर है वो इमेज बनाएगा, चाहे वो प्लेन है चाहे वो स्फेरिकल है, वो इमेज बनाएगा ही बनाएगा। तो जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। पहला, सबसे पहला, ये जो इमेज बनाएगा वो हमेशा क्या होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब वर्चुअल तो मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, थोड़ी देर के लिए सामने है फिर नहीं है, ठीक है। इरेक्ट क्या होता है? सेम साइड, जैसे अभी मैं आपको, मेरा राइट हैंड है और मुझे वीडियो में राइट दिख रहा है, सीधा, जो सीधा सीधा दिखता है वो आपका क्या होता है? इरेक्ट। और जब जहाँ पे लेफ्ट आपका राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है, वो आपका क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ध्यान समझ आया? ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? विल बी सेम एज साइज ऑफ इमेज। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही किसका साइज होगा? इमेज का साइज होगा। अगर इमेज 10 सेंटीमीटर बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा,
दूसरा क्या होगा, समझ आया, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, सेम, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सेम। मतलब जितना पास जाते रहोगे इमेज क्या होती रहेगी, पास होती रहेगी, जितना दूर जाते रहोगे इमेज क्या होती रहेगी, दूर होती रहेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट में होगा उतना ही इमेज जो है वो फ्रंट में होगी। तो जैसे पास जाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज पास आती रहेगी, जैसे दूर जाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज दूर होती। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है किसके, प्रॉपर्टीज है किसकी, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के सेम होगा। तीसरा, डिस्टेंस भी सेम ही होगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड बन जाती है। कौन सी बन जाती है, लेटरली इन्वर्टेड। ये आपको समझना पड़ेगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा, दो शब्द है, एक शब्द है इन्वर्टेड, ठीक है, एक है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्जन और लेटरली इन्वर्टेड में क्या फर्क है, इन्वर्टेड में क्या होता है, अप वाली साइड डाउन में दिखती है। अगर मैंने पेन ऐसे पकड़ा वो आपको उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो जिसमें अप साइड डाउन दिखेगा वो आपका क्या रहेगा, इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड में क्या होता है, अगर ये एरो लेफ्ट साइड है तो उसमें राइट साइड दिखेगा, बस इतना, समझ आया। जिसमें लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है वो आपका क्या आ गया, वो आपका क्या आ गया, लेटरल इन्वर्जन। और जहाँ पे अप साइड आपको डाउन में दिखती है वो आपकी क्या आ गई, सिंपली इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर समझ आया। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो किसी भी साइड से पॉलिश किया जा सकता है, जो एकदम प्लेन होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है और जो कर्व नहीं होता है। इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, फिलहाल के लिए इसको इतना याद रखेंगे। और ये इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टी जो ये बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगा। जितना पास जाओगे उतना पास आएगा, जितना दूर जाओगे उतना दूर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नई चीज़ सीखी, इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन में क्या फ़र्क है। इन्वर्जन होता है पूरा उल्टा, अप साइड डाउन दिखना। अगर ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है पेन, वो मिरर में मुझे उल्टा दिखेगा तो वो इन्वर्टेड है। अगर मैंने पेन ऐसा पकड़ा है और उधर ऐसा दिखेगा तो वो लेटरली इन्वर्टेड है, लेटरली इन्वर्टेड है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है ना। तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टर्म्स को याद रखना है। देखिए आपने कोई पेपर तो लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना, जैसे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का दिखा देगा आपको, एरो बना के दिखा देगा, बताओ वही लेटरल इन्वर्टेड करो। सवाल करेंगे इस पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्ट का होना, रिफ्लेक्ट का मतलब है वापस आना। तो हम लिखेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सेम मीडियम। मीडियम क्या होता है, जैसे एयर वाटर की बात हो रही है तो एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसमें वापस आएगी। कब, व्हेन इट फॉल, जब वो गिरती है किस पे, पॉलिश सरफेस पे। किसी पॉलिश सरफेस पे गिरेगी तो जिस साइड, अगर किसी पॉलिश सरफेस पे गिरती है तो क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में वापस आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना डायग्राम पे किसी समझ आएगी। डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ प्लेन मिरर, ये आपको आ गया OM एक आ गया प्लेन मिरर, ठीक। ये आपका क्या आ गया, OM क्या आ गया, प्लेन मिरर आ गया, ठीक। तो OM हमने ले लिया प्लेन मिरर। बता लेते हैं इसको एक बार यार, तो हमने ले लिया, देखिए हमने लिया एक प्लेन मिरर ले लिया OM, O से M तक हमने ले लिया प्लेन मिरर। ये हमने इसको एक साइड से पॉलिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया कहीं सोर्स ऑफ लाइट। क्या रख दिया, सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान से समझते जाना इसको। तो जो सोर्स है वहाँ से लाइट आती है, तो मान लो लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे पड़ी, सीधी आएगी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधी लाइट आई। अब आने के बाद क्या होता है, पार तो जा नहीं सकती, इससे पार जानी चाहिए। पार कैसे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो पॉलिश है, तो पढ़ने के बाद टकरा के ही ऐसे निकल जाती है। तो जो लाइट आती है, आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जाने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इतना याद रखेंगे। जो सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आने वाली को बोलेंगे इंसिडेंट, जाने वाले को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम एक नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है पहले समझ लेना। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे मैं ऐसे अपनी पाम रख रहा हूँ, इसके नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो इसके सरफेस के 90 डिग्री होगा वो नॉर्मल होगा। अभी आपको बड़ा कुछ सीखना है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो हमने क्या करा, ये देखिए एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर दी,
ये आ गया आपकी नॉर्मल रे। नॉर्मल रे ये कहाँ बनती है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो रे बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसको हम बोलते हैं एंगल आई, क्योंकि इंसिडेंट का आ रहा है। या नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको बोलेंगे एंगल आर। एंगल आई का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मतलब होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आया? मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ आई, एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर आपका क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, आई मतलब इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए बच्चे एक बात, एंगल ऑफ आई हो गया इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इन चीज़ों में यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ इसके लॉज होते हैं। पहले उससे पहले हम देखो, जो सोर्स था वो एयर में था और लाइट वापस भी कहाँ जा रही है? एयर में, तो सेम मीडियम में जा रही है, तो इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैं ऐसे टेढ़ी ला रहा हूँ रे, सीधी भी आ सकती है, वो उस पर है, वो कैसे भी आ सकती है। तो इसके लॉज हैं। लॉज से पहले एक चीज़ देखो, जिस पॉइंट पे ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये याद रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला आ गया पॉलिश वाला एरिया। ठीक है, पॉलिश सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों क्या कर रही है? मीट कर रही है। ठीक है, अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ जो है वो ये है कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों रेज लाइज ऑन सेम प्लेन। वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, ये आपने डायग्राम बढ़िया से देख ली। अब देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ये आपकी आ गई एक्स एक्सिस, ये आपकी आ गई वाई एक्सिस। उसी डायग्राम को उठाऊंगा, ऐसे बन रही है ना, तो वाई वाले प्लेन में आ रही है। या अगर ऐसे बनाओगे तो एक्स वाले प्लेन में आएगी। तो सेम प्लेन में आ सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? जब सेम प्लेन में आएगी तो उसको क्या बोलेंगे कि क्या बोलेगा? लॉज क्या बोलेगा? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों क्या कर रही है? सेम प्लेन में लाई कर रही है। इसका मतलब ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन अपना बढ़िया सा, रिफ्लेक्शन बड़ी सारी जगह देखने को मिलती है। घर पे क्या करेंगे? टॉर्च मारो शीशे पे, वापस आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है। आप हम अपने आप को देख पा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो मैं ट्राई करूँगा, ये मेरे क्लासरूम नोट्स हैं, थोड़े अच्छे लिखे हैं मैंने, तो मैं ट्राई करूँगा टेक्निकल टीम में बोल के आप तक पहुँच जाए। ठीक है, अगर आप कल की क्लास, अगली वाली क्लास अटेंड कर रहे हो, तो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पिछला पढ़ के क्लास में बैठें। पिछला पढ़ के क्लास में बैठे। अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है या इस वजह से ये नहीं पढ़ा हुआ, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल अस। तो हम उसको क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि उसमें उससे भी बेस्ट मिले। ठीक है, बट जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए।